हेलो गाइस, मैं अरुण मौर्य आपका चैनल HSC लर्निंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो है लॉकआउट एंड टैग आउट। लॉकआउट टैग आउट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी हम कभी भी कोई शटडाउन या मेंटेनेंस प्रोसेस करते हैं तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट। जो कंटेंट्स है मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, जो एक बेसिक डेफिनेशन है लॉकआउट टैग आउट की वो, देन उसके बाद हजार्डियस एनर्जी क्या होती है और लोटो प्रोसीजर क्या होता है, लॉकआउट टैग आउट लगाने का प्रोसीजर क्या होता है, हम आज उस पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली लॉकआउट एंड टैग आउट होता क्या है। Lockout and tagout is a common practice followed during maintenance or service of equipment or machine to control hazardous energy. Lockout और tagout क्या होते हैं? ये बेसिक प्रैक्टिस जो हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग मेंटेनेंस या सर्विस किसी भी इक्विपमेंट के। ये इसलिए करते हैं कि जो भी हजार्डियस एनर्जी है उसको हम कंट्रोल कर सकें, ताकि जो हजार्डियस एनर्जी एकदम से आने वाली है उसे हम कंट्रोल कर सकें या कोई उसको गलती से ओपन ना कर दे, शटडाउन जो हमने करा हुआ उसे। इसके लिए लॉकआउट एंड टैग आउट लगाते हैं। एंड टू इंश्योर दैट इक्विपमेंट रिमेन्स शट डाउन एंड डी एनर्जाइज्ड अंटिल द मेंटेनेंस वर्क इज़ कम्प्लीटेड। और ये इंश्योर करता है कि जो इक्विपमेंट है वो शट डाउन रहे और डी एनर्जाइज्ड रहे जब तक कि जो मेंटेनेंस या जो भी वर्क उस पर चल रहा है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो लॉकआउट एंड टैग आउट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो भी एक्सीडेंट है, अनवांटेड एक्सीडेंट ड्यूरिंग मेंटेनेंस वो ना हो सके, इसलिए उसे लॉकआउट कर देते हैं और उस पर टैग लगा देते हैं ताकि जो सामने वाला पर्सन है उसको समझ जाए कि इसमें कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा है तो उसे ऑन ना करे। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हजार्डियस एनर्जी क्या होती है। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू हार्म पर्सनल कैन बी कॉल्ड हजार्डियस एनर्जी। किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें पोटेंशियल है कि वो किसी पर्सन को हार्म पहुंचा सकती है वो होती है हजार्डियस एनर्जी। तो हमने इसमें एग्जांपल लिया हुआ हीट इन फर्नेस, जो फर्नेस से हीट निकलती है वो, रोटेटिंग फ्लाईव्हील या इलेक्ट्रिसिटी आर हिडन एनर्जी सोर्स लाइक लोडेड स्प्रिंग आर प्रेशराइज्ड इक्विपमेंट, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। देन उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, न्यूक्लियर, थर्मल, केमिकल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हजार्डियस एनर्जी जो भी कॉमनली हम इंडस्ट्रीज़ में देख सकते हैं। तो ये होती है हजार्डियस एनर्जी। अब हम आगे बात करते हैं लोटो के प्रोसीजर पे, लॉकआउट टैग आउट के प्रोसीजर पे। तो ये मेन फैक्टर है इसमें कंसिडर करने के लिए कि जब भी लॉकआउट एंड टैग आउट लगाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है। तो सबसे पहले उसमें होता है प्लान एंड प्रिपेयर, देन सेकेंड वन इज़ नोटिफाई, शट डाउन, आइसोलेट, देन लॉकआउट एंड टैग आउट, देन verify isolation, keep it under control and record, review and repeat। ये सिंपली जो 8 स्टेप है इसके अंदर पूरा जो लोटो का प्रोसीजर है वो कवर होता है। तो हम एक एक स्टेप पे बात करेंगे आगे। तो फर्स्ट जो है वो प्लान एंड प्रिपेयर है, जिसे हम जानते हैं कि किसी भी लॉकआउट या टैग आउट को लगाने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग के अंदर उसमें उसको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसकी पूरी जो भी इक्विपमेंट है जिसके अंदर हम लॉकआउट एंड टैग आउट लगा रहे हैं उसकी पूरी जो डिटेल है वो तैयार करें, और जो भी मेंटेनेंस वर्क उस पर करना हो उससे पहले ये इंश्योर कर ले कि जो भी हम वहाँ पे लगाने वाले हैं लॉकआउट एंड टैग आउट उसे कोई ओपन ना करे। तो इसके लिए लॉकआउट एंड टैग आउट लगाने से पहले जो भी एरिया है उसको बैरिकेटेड कर देते हैं ताकि कोई भी उसे ओपन ना कर सके। एंड जो दूसरा पॉइंट है इसके अंदर दिया हुआ है वो है ओसा से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको फुल डिटेल्स मिल सकती है इसके गाइडलाइंस की। ओसा 1910.147 में प्रोवाइड्स द गाइडलाइन फॉर द कंट्रोल ऑफ हजार्डियस एनर्जी, वो हजार्डियस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ये प्लान एंड प्रिपेयर के अंदर आएगा। एंड द सेकेंड वन इज नोटिफाई। When a LOTO procedure is going to be implemented in a workplace, all associated employees must be notified.
जब भी हम लोटो प्रोसीजर को किसी भी वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करने जाए तो जो भी वहाँ पे एसोसिएटेड एम्प्लॉयज़ है उनको नोटिफाई किया जाए। द एम्प्लॉयज़ कैन बी नोटिफाई बाय डिस्प्लेइंग साइन बोर्ड एंड आल्सो थ्रू टूल बॉक्स टॉक। जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे साइन बोर्ड लगा दे, जैसे मैंने बताया कि बैरिकेटिंग करे तो सामने वाला समझ जाएगा कि बैरिकेटिंग है तो यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो ऐसे आप और भी साइन बोर्ड्स लगा सकते हैं या फिर टूल बॉक्स टॉक करें किसी भी लॉकआउट टेक आउट करने से पहले, तो उससे जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो ये आता है नोटिफाई के अंदर। देन थर्ड वन इज़ शट डाउन। आफ्टर नोटिफाइंग द अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ द मशीन आर इक्विपमेंट टू बी सर्विस आर मेंटेनेंस इज शट डाउन। जब उनको सबको जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है उनको नोटिफाई कर दिया तो उसके बाद जो भी मशीन है, इक्विपमेंट है जिसमें हमें सर्विस करना है, उसकी मेंटेनेंस करना है, उसको हम शट डाउन कर सकते हैं। एट दिस स्टेज द पावर सोर्स फॉर द इक्विपमेंट स्टिल रिमेन्स कनेक्टेड एंड एक्टिव। जो ये जो स्टेज, इसमें जो पावर सोर्स है वो हो सकता है उससे कनेक्टेड भी हो और एक्टिव भी हो, उसके बाद हमें उसे शट डाउन करना है। दिस विल बी टेकन केयर ऑफ इन द नेक्स्ट स्टेप। तो इसे हम नेक्स्ट स्टेप में जो है देखेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आइसोलेट। आइसोलेट मीन्स सिंपली उसको पूरी तरीके से बंद कर देना। दिस स्टेप इज़ डन टू इंश्योर दैट इक्विपमेंट इज़ कट ऑफ फ्रॉम द पावर सोर्स। ये जो स्टेप है इसमें हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी इक्विपमेंट है वो पावर सोर्स से कट किया जा चुका है। सोर्सेज टू अवॉइड एक्सीडेंटल एनर्जाइजेशन ड्यूरिंग द मेंटेनेंस। और इसमें हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि जो एक्सीडेंटल एनर्जी है वो मेंटेनेंस के दौरान वापस ना आ सके। द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन कैन बी इन्वॉल्व सिंपल टास्क लाइक शटिंग अ वॉल और स्विचिंग ऑफ अ ब्रेकर। इसके अंदर आइसोलेशन में क्या क्या हो सकता है, हम जो भी वॉल है उसको प्रॉपर बंद कर दे या जो स्विचिंग गियर है उसको प्रॉपर बंद कर दे, तो इससे आइसोलेट हो जाता है वो लाइन। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट लॉकआउट टेकआउट। जब हमने उसका प्रॉपर आइसोलेट कर दिया फिर उसके बाद हम ये नेक्स्ट स्टेप को ले सकते हैं। विद द पावर सोर्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम द मशीन द एनर्जी सोर्स कैन नाउ बी एक्चुअली लॉक्ड आउट बाय अटैचिंग स्पेसिफिक लोटो डिवाइसेस टू द एनर्जी आइसोलेटिंग डिवाइस। जब हमने पूरा पावर सोर्स है जो प्रॉपर उसको डिसकनेक्ट कर दिए मशीन से, तो जो भी एनर्जी सोर्स है उसको हम लॉकआउट कर सकते हैं या उस पर टेक आउट लगा सकते हैं बाय अटैचिंग द लोटो डिवाइसेस। एंड उसके बाद अ टैग कंटेनिंग द नेम ऑफ मेंटेनेंस पर्सनल आर एडिशनल। देन द नेक्स्ट स्टेप इज वेरीफाई आइसोलेशन। अब जब हमने लॉकआउट और टेग आउट लगा दिया फिर उसका जो हमने आइसोलेशन किया हुआ है उसको एक बार फिर से वेरीफाई कर ले ताकि कोई एक्सीडेंटल चांसेस ना क्रिएट हो। इसमें क्या बताया गया है कि इवन दो द मशीन is completely isolated from the energy sources, but there might be some residual or stored energy present within the machine. हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई एक स्टोरेज टैंक है, जब हम उसे पूरा खाली कर देते हैं उसके बाद भी जो उसमें वेपर स्पेस है वहाँ पे वेपर बनी रहती है। तो इसलिए ये वेरीफाई आइसोलेशन करना ज़रूरी है कि जो लाइन है उसमें कोई भी रेसिडुअल एनर्जी ना प्रेजेंट हो। तो इसके लिए बार हमें इंश्योर कर लेना चाहिए वेरीफाई आइसोलेशन की स्टेज में। अब नेक्स्ट वन इज़ कीपिंग इट अंडर कंट्रोल। द लॉकआउट एंड टेग आउट इक्विपमेंट मस्ट रिमेन इन दैट कंडीशन अक्रॉस शिफ्ट टिल द मेंटेनेंस और सर्विस वर्क इज़ कम्प्लीटेड। जो भी लॉकआउट और टेग आउट लगा हुआ जब तक कि जो हम सर्विस या मेंटेनेंस पर कर रहे हैं वो पूरी शिफ्ट के दौरान वो लगा होना चाहिए। एंड द इक्विपमेंट इज़ परमिटेड टू फॉर रेगुलर ऑपरेशन। हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि वो पूरी जो शिफ्ट है उसके दौरान वो प्रॉपर लगा होना चाहिए। एंड दिस प्रिवेंट्स वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट शिफ्ट्स फॉर एक्सीडेंटल एनर्जाइजिंग द इक्विपमेंट। अब ये क्या करता है कि जो भी वर्कर्स जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो जो भी डिफरेंट शिफ्ट में जैसे एक शिफ्ट हुई उसमें तो उनको पता है कि हाँ यहाँ पे कोई काम चल रहा है, लेकिन जो अदर शिफ्ट है उनको हो सकता है पता ना हो, तो इसलिए वहाँ पे बैरिकेटिंग लगाते हैं और उसको लॉकआउट टेकआउट करते हैं ताकि कोई भी जो एक्सीडेंटल एनर्जी है वो उसमें ना आ सके इक्विपमेंट में। तो इसके लिए उसको कीपिंग इट अंडर कंट्रोल में रखते हैं।
फिर उसके बाद रिकॉर्ड, रिव्यू एंड रिपीट। एज मैंशन अर्लियर, दिस स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसीजर मस्ट बी रिकॉर्डेड मेंटेन फॉर इंडिविजुअल मशीन और इक्विपमेंट। जैसे हमने जो भी लॉकआउट और टेकआउट लगाया किसी मेंटेनेंस के लिए या सर्विस के लिए, तो जो उसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड है, उसका पूरा रिकॉर्ड हम अपने एक रिकॉर्ड शीट में रखें, ताकि उस जो भी वहाँ पे जो इक्विपमेंट था उस पर क्या काम हुआ, अगर कोई मतलब एक्सीडेंट उससे क्रिएट हुआ तो उसका पूरा उसके अंदर इनपुट होना चाहिए। देन उसके बाद रिव्यू करें उसको पूरा एंड देन रिपीट। अगर मान लो जो आपको लगता है कि हाँ जो वेरीफाई आइसोलेशन की स्टेज में इसमें कुछ रेसिडुअल एनर्जी बची हुई है, तो वापस से आप उसको लोटो के प्रोसीजर को रिपीट भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका अगर कोई सजेशन है कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, तो आप अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।